जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके साक्षी के फैक्ट्स चैनल में। आज हम करने वाले हैं टॉप 70 एमसीक्यू, जिसका टॉपिक रहेगा भारत का भौतिक विभाजन। आज की क्लास 2 है। अगर आपने इससे पहले की अगर क्लास 1 को नहीं देखा है तो जाकर फटाफट से देख लीजिए। उसमें भूगोल का सामान्य परिचय पढ़ाया गया है। एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक प्रश्न डिटेल में पढ़ाई गई है, तो आप फटाफट से जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ प्राचीन काल में कौन सा सागर था? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जहाँ पर आज हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ पर पहले कौन सा सागर रहा करता था? तो वहाँ पे टेथिस सागर था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, टेथिस सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये वलित पर्वत का उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो गार्डविन ऑस्टिन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। और ये किस श्रेणी में आता है? तो ये काकारोम श्रेणी में आता है। केटू पर्वत काकारोम श्रेणी में आता है। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणतम श्रेणी को क्या कहा जाता है? इसे शिवालिक कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये सबसे नई और सबसे दक्षिणी श्रृंखला है शिवालिक। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, विशाल हिमालय या महान हिमालय का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट ऑप्शन है, इसका दूसरा नाम हिमाद्री है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। महान हिमालय को हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हिमाद्री कहा जाता है। बर्फ़ से ढके रहने के कारण इसे हिमाद्री कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 7, कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा पर्वत चोटी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत के सिक्किम और ये नेपाल की सीमा पर स्थित है। अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली। बी ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 9, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। जो कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के पर्वतों की श्रेणियों के बीच में स्थित है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कुमाऊं किसे कहते हैं? तो कुमाऊं नदियों के आधार पर जो विभाजन से सतलज और कली नदी के बीच के हिस्से को कुमाऊं कहा जाता है। अगले प्रश्न की चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, तिस्ता और दिहांग यानी कि ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा उसे असम हिमालय कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है, पीर पंजाल श्रेणी मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न 14, उत्तर के विशाल मैदान में नदियों द्वारा जो जमा की गई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? इसे खादर कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 15, हिमालय पर्वत के नीचे उतरते समय नदियाँ कंकड़ पत्थरों के जिस क्षेत्र में विलीन हो जाती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे
भाबर कहते हैं, सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या है? भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित वह दलदली और घने जंगलों वाला क्षेत्र जहाँ नदियाँ पुनः धरातल पर दिखाई देती हैं क्या कहलाता है? भाबर क्षेत्र के जो दक्षिण में स्थित है दलदली और घने जंगलों वाला क्षेत्र, वहाँ नदियाँ पुनः धरातल में दिखाई देती हैं, उसे क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है उसे तराई कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 17, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन है अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 18, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन है दोदा बेटा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ। सी ऑप्शन करेक्ट है। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट का मिलन बिंदु है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, सह्याद्री के नाम से किस भौतिक विभाजन को जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से पश्चिम घाट को जानते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है? भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी किन पहाड़ियों में स्थित है? ऊटी मतलब उदगमंडलम, ये किन पहाड़ियों में स्थित है? ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पश्चिम घाट का सबसे ऊंचा भाग या चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है वो केरल में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। वो कौन सी चोटी आप कमेंट में बताइए कि पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में जो स्थित है वो कौन सी चोटी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट ऑप्शन है जिंदागढ़ा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? जनजातियाँ, इसका राइट ऑप्शन है ये मेघालय में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 25, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, किस पठार को भारत का रूर कहा जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका करेक्ट ऑप्शन है इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये सतपुड़ा में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 है, नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और तापी की नदियों के बीच में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ पर स्थित है? भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है ये बैरन द्वीप में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 32 क्या है? प्रश्न नंबर 32, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन होगा अंडमान और निकोबार की द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत का बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप किस महासागर खाड़ी में स्थित है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। लघु हिमालय में स्थित घास मैदानों को कश्मीर में क्या कहा जाता है? जो लघु हिमालय में स्थित जो घास के मैदान है उनको कश्मीर में क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है इसको मर्ग कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, उत्तराखंड में हिमालय के ढलानों पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन इसे बुग्याल कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। जो हिमालय के ढलानों पर पाया जाता है जो घास
उत्तराखंड के मैदान में उसे बुग्याल कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, भारत के किस तटीय मैदान को कोरोमंडल तट कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पूर्वी जो तटीय भाग है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। भारत के पश्चिमी तट के उत्तरी भाग जो गुजरात, महाराष्ट्र से गोवा को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन है इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कर्नाटक के मंगलुरु से लेकर केरल के कन्याकुमारी तक के पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? इसे मालाबार तट कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, ओडिशा के तटीय मैदान को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? ओडिशा के तटीय मैदान को उत्कल मैदान के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी बनाती है? तो इसका राइट ऑप्शन है नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो माजुली किस नदी पर स्थित है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शिवसमुद्रम जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाए गए द्वीप पर स्थित है? ये किस द्वीप पर स्थित है? ये कावेरी द्वीप पर स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है जहां से भारत मिसाइलों का परीक्षण करता है? व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। श्रीहरिकोटा द्वीप जहां की इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ये किस झील के पास में है? इसका राइट ऑप्शन है ये पुलिकट झील के पास में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दक्षिण भारत की गंगा कही जाने वाली गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर नासिक से होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से किसके समीप है? इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा की नदियों द्वारा निर्मित होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा बनता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का विश्व का सबसे बड़े डेल्टा जो होता है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49 है, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील या फिर खारे पानी की झील जो चिल्का है किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 50 है, भारत की किस राज्य में प्रसिद्ध कयाल पश्यजल पाए जाते हैं जिन्हें कि स्थानीय भाषा में लैगून कहा जाता है? ये केरल में पाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटियाँ जो कि पश्चिम और पूर्व में क्रमशः क्या कहा जाता है? इनको दून और द्वार कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। जोजिला दर्रा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है और ये किसे जोड़ता है? जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है और ये हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। और ये किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। सीपिका ला दर्रा जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है किस राज्य में है? ये किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, प्रसिद्ध नाथुला दर्रा जो भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
बोर्डमिला दर्रा भारत को किस क्षेत्र से जोड़ता है और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये किस क्षेत्र को जोड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र को जोड़ता है। और ये किस राज्य में स्थित है? ये तिब्बत में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बोर्डमिला दर्रा जो भारत को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है और ये तिब्बत में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 है, पश्चिमी घाट में स्थित थाल घाट दर्रा किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। पश्चिमी घाट का भोर घाट दर्रा किन शहरों के बीच संपर्क मार्ग प्रदान करता है? भोर घाट दर्रा ये किन दो शहरों को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये मुंबई और पुणे को जोड़ता है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। केरल को तमिलनाडु, पालक्काड को कोयम्बटूर से जोड़ने वाले पश्चिम घाट के दर्रे को क्या कहते हैं? जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है उस दर्रे को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पालघाट दर्रा कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल अरावली के किस दिशा में स्थित है? ये पश्चिम दिशा में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है। और ये किस अरावली दिशा में स्थित है? अरावली के, तो ये अरावली के पश्चिम दिशा में स्थित है। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से भौगोलिक रूप से अलग करती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कौन सी वो पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? तो वो विंध्याचल श्रेणी श्रृंखला है। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, दक्कन का ट्रैप मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों से बना है? ये बेसाल्ट लावा चट्टाने से बना है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेघालय का पठार वास्तव में किसका विस्तार या भाग है? इसका राइट ऑप्शन क्या है? मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, भारत का मुख्य भूमि का सुदूर दक्षिणी बिंदु केप केमोरिन किस राज्य में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है ये तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लिपुलेख दर्रा जहां से होकर कैलाश मानसरोवर के यात्री गुजरते हैं, ये किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 65, काकाकोरम लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ मुख्य रूप से हिमालय के किस उपभाग के अंतर्गत आती हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ? तो काकाकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय के उपभाग के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ और मेजो पहाड़ियाँ संयुक्त रूप से किस नाम से जानी जाती हैं? ये तीनों मिलाकर किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इलायची की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? केरल और तमिलनाडु। बी ऑप्शन इसका राइट है। इलायची की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी सुदूर दक्षिण में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? कार्डमम जो इलायची की पहाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? सुदूर दक्षिण में। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखी है जो भूगोल का सामान्य परिचय इसमें पढ़ाया गया है तो जाकर देख लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। बाकी अगर क्लास 2 आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।